चलो बेटा, हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हम लोग उस पर चर्चा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग चलो पहले एक बार हेडिंग डाल लें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यही सब देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हम लोग मोस्टली इन्हीं पे चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सॉल्युबिलिटी पे चर्चा करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कोवैलेंट होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये डिजॉल्व होंगे किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड is covalent, so they does not dissolve, they dissolve they dissolve in non-polar solvent, or in the organic solvent. In the organic solvent, तो यहाँ पर ध्यान दें, like C in CH2, CCl4, benzene, toluene, CH2, CCl4, benzene, toluene, n-hexane, ईथर, ये सब हो जाएगा। बट या हाउ एवर लिख दें, हाउ एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड does not dissolve in polar solvent, or in water, but if they can form hydrogen bond with water, then they may dissolve in it.
in it। ध्यान दो भैया, जब सॉल्बिलिटी की बात किया जाए और सॉल्वेंट ना बताया जाए, सॉल्बिलिटी की बात किया जाए और सॉल्वेंट ना बताया जाए तो आप सॉल्वेंट वाटर ही मानेंगे। एक चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहाँ पे है? हाइड्रोजन या तो F पर पाया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, O पर पाया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और N पर पाया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इतनी दशाओं में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये R, ये O, ये H, ये एल्कोहल है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन से बॉन्ड देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन वाले बॉन्ड को, इस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ कंपाउंड या मेंबर, कंपाउंड ही कर लेते हैं, रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी एसिड की। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा, फिर वाटर एल्कोहल डिजॉल्व होगा, फिर यमीन डिजॉल्व होगा, फिर यहाँ पर कीटोन डिजॉल्व होगा, ये कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्काइन, यहाँ पर एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हो, ये एल्किल हैलाइड, यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड, ये एल्काइन हो जाएगा, एल्कीन, और ये एल्कीन हो जाएगा। ये तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक लोअर मेंबर डिजॉल्व इन वाटर, लोअर मेंबर ब्रैकेट में अप टू 4 कार्बन, dissolve in water, यहाँ पर ध्यान दें, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, एल्किल हैलाइड से लेकर आगे ये डज नॉट डिजॉल्व या मिसबिल कर सकते हैं इन वाटर एज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, रिप्रेजेंट, अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, एक और चीज बता दें, जैसे ये कीटोन है, एल्डिहाइड है, ईथर है, ये तीनों मेंबर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे लेकिन वाटर के साथ बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये ROH देखा जाए अभी बनाया भी गया था, यहाँ पर ये वाटर ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये जो एल्कोहल है ये कीटोन है, कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा लेकिन ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर जब वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के पॉजिटिव पोल को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन लिखें, रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर डी, ये हो जाएगा CH3COCH3। अब यहाँ पर ध्यान दें, सबसे ज़्यादा A डिजॉल्व होगा चूंकि एसिड है, फिर B डिजॉल्व होगा चूंकि अल्कोहल है, फिर D डिजॉल्व होगा चूंकि कीटोन है, फिर C डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर C हो जाएगा, एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना भूल गए, ये जो सीरीज लिखे हैं यहाँ पर ध्यान दें, ये सीरीज ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम होना चाहिए। ये सीरीज तभी एप्लीकेबल होगी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास शुड बी नियरली सेम। मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चाहे जो एल्कोहल ले लो चाहे जो एसिड ले लो। अब आप कह दो कि एसिड तो हम ये 20 कार्बन का लेंगे और एल्कोहल 5 ही कार्बन का लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दें। अब इसी में सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, इफ डिफरेंट मेंबर of same homologous series is taken, then solubility decreases with increase in number of carbon atom, number of carbon atom due to increase in hydrophobic character, due to increase in hydrophobic character। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये हो जाएगा। आप समझें, ये जैसे मान लो आपने एल्कोहल लिया है, तो ये एल्कोहल में OH हाइड्रोफिलिक है और ये R हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक और ये R हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। ये हो जाएगा।
तो अब जैसे OH है, एल्कोहल है, तो OH हाइड्रोफिलिक है और R हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे जैसे R की साइज बढ़ेगी हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। यहाँ पर ध्यान दें बेटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो ये हो जाएगा R, यहाँ पर CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये हाइड्रोफोबिक करैक्टर यहाँ पर बढ़ रहा है। ये देखो, ये OH तो ही है, ये हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ रहा है। तो हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, यस फॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक करैक्टर। तो हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ने से, इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक करैक्टर, तो हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ने से हम लोग कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो जा रही है, घट जा रही है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब ये हमने एल्कोहल का एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ाया है, तो जरूरी नहीं कोई एल्कोहल ही, कोई भी कंपाउंड ले लो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एल्कोहल ही लो, कोई भी कंपाउंड ले लो। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, यहाँ पर हम लोग IE यहाँ पर कह सकते हैं, IE चेन लेंथ इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, ये हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इफ different isomer of same compound is taken, different isomer of same compound is taken। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, पहले आप समझ लो या पहले लिख ही देते हैं। then with increase in number of side chain, number of side chain, surface area, yes A मतलब surface area of hydrophobic part decreases, so solubility increases, solubility increase कर जाएगी। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें अगर, तो यहाँ पर जैसे एक CH3, CH2, CH2, CH2OH है। इस OH को तोड़ के कार्बन नंबर 2 पर जोड़ दें, ये तो ये ब्रांच बढ़ रही है। यहाँ पर OH को यहाँ पर जोड़ दें, ये CH3, ये CH3 हो जाएगा। अब ये ध्यान दो, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीजेज, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये आपका प्राइमरी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IE
सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये आप एसिड ले सकते हो, यहाँ पर एसिड, ये एल्कोहल हो जाएगा। बट फॉर एमीन, एमीन में यहाँ पर ध्यान दें, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाएगा। ये टर्शियरी इनसॉल्युबल होगा इन वाटर एज इट इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी कोऑर्डिनेट मतलब कोवैलेंट कंपाउंड अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डिजॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ इसको देखें। रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर ये मीन हम ले रहे हैं, ये प्राइमरी एमीन है, यहाँ पर ये सेकेंडरी एमीन है, और ये टर्शियरी एमीन है। अब टर्शियरी एमीन में अगर आप ध्यान दें, अभी जो लिख रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको हम लोग ए लिख रहे हैं। ए में नाइट्रोजन पर ये 2 हाइड्रोजन है, इसको बी लिख रहे हैं। बी में नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन है, और इसको सी लिख रहे हैं। सी में नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर पूछा जाए तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर एक और चीज आप देख लीजिएगा, ये जो लिखा है आपने यहाँ पे, ये आपसे पूछा जाता है आर एक्स इमिसिबल विद वाटर है क्यों, तो ये इमिसिबल विद वाटर आपसे पूछा जाता है। immiscible with water due to as unable to form hydrogen bond। ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, एज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हो जाएगा भैया। अच्छा चलो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग लेते हैं 3। रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये सभी प्राइमरी एमीन हैं, जिसमें ध्यान दो इसको हम लोग ए लिख रहे हैं, ए, इसको बी लिख रहे हैं,
इसको C लिख रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, मतलब नाइट्रोजन में दोनों जगह पे, तीनों जगह पे दो दो हाइड्रोजन है। इसका मतलब तीनों का हाइड्रोफिलिक पार्ट सेम है। यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया इसकी कम हो गई, इसकी सरफेस एरिया और कम हो गई। तो यहाँ पर अगर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपसे कहा जाए तो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्रांच देख लिए तो आप कह दिए कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ये टर्सरी हो गया, नहीं। यहाँ पर एमीन में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देखने का तरीका अलग है। ये अगर NH2 है तो ये प्राइमरी एमीन, NH है तो ये सेकेंडरी एमीन, और N है तो ये टर्सरी एमीन। ये अलग तरीका है, इसको ध्यान रखोगे भैया। आगे हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पर। यहाँ पर नोट करके इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में के दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अगर ऐसा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं अगली और प्रॉपर्टी। यहाँ पर तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो, ये तीन चीजों पर करेगा। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे, ये डिपेंड करेगा वांडर वाल फोर्स पर, और ये डिपेंड करेगा वांडर वाल फोर्स पर। ये मॉलिक्यूलर वांडर वाल फोर्स को डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर, और डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, सरफेस एरिया कब देखेंगे, इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपके पास तीन कंपाउंड है। एक कंपाउंड ए है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा है वांडर वाल फोर्स है, ये सी। ये तीन कंपाउंड है, तो ये तीन कंपाउंड है। तो अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ए कौन सा कंपाउंड है आपको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने का, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है। क्यों? क्यों एज, यहाँ पर रीजन बताएंगे, एज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, और ये ज़्यादा होगी वांडर वाल फोर्स से, ये ज़्यादा होगी वांडर वाल फोर्स से। ये वांडर वाल फोर्स से ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा
इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। अब ए कौन सा कंपाउंड है आपको मालूम नहीं, बी भी कौन सा है मालूम नहीं, सी भी कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि ए में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और सी में पोलरिटी है और तीनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट का देखा जाए, अगर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट, तो ये यहाँ पर ध्यान दें, मेल्टिंग पॉइंट किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। मेल्टिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पर एक और आ जाएगा, ये आ जाएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिमेट्री आ जाएगा, सिमेट्री भी आ जाएगा। यहाँ पर डाइपोल डाइपोल आ जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सिमेट्री ज़्यादा इंटरेक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा वांडर वाल फोर्स। जैसा बताया गया कि ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर और डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। अब ये मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया देखेंगे, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है, यहाँ पर ए हो जाएगा, बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये चीज। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर फिर से वही हम लोग ध्यान रखेंगे, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है तब ऐसा होगा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड related from different homologous series, different homologous, तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से जब रिलेट करेंगे तब क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर एसिड लिख रहे हैं, ये अल्कोहल, ये एमीन, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, यहाँ पर ईथर, यहाँ पर आर एक्स, काइन, एल्कीन, एल्कीन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, यहाँ पर पोलरिटी, और यहाँ पर वांडर वाल फोर्स। ये लाइन, ये जो क्रम आपने लिखा है होमोलोगस सीरीज, यहाँ पर ब्रैकेट लिख दे रहे हैं, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, ये मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है तब आप इस आर्डर को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाए, रिप्रेजेंट क्वेश्चन, आगे जो भी होगा ये हमें लगता है 4, 5 होगा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पर ये
एल्डिहाइड, यहाँ पर ईथर, यहाँ पर एसिटिक एसिड, यहाँ पर एल्कोहल कर देते हैं। इसको ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, डी कह दें। यहाँ पर ढूंढो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सी एसिड है, फिर डी एल्कोहल है, फिर ए एल्डिहाइड है, कम बी हो जाएगा ईथर है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं कि ये ईथर, ये ध्यान दो, ये ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इस एल्कोहल से, आइसोमेरिक एल्कोहल से कम होता है, तो आप कहेंगे कि आइसोमेरिक एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ईथर में पोलरिटी पाई जाती है, इसलिए कम होता है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट अगर चर्चा करें, सेकंड पॉइंट, इफ डिफरेंट isomer of same compound is taken, different isomer of same compound is taken। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर then with increase in chain length, sorry, with increase in number of side chain, with increase in chain length with increase in number of side chain, surface area decreases, so boiling point decreases and melting point decreases। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर CH3 CH2, या क्वेश्चन नहीं, इसको एग्जाम्पल मान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पर ये OH तोड़ लेते हैं, इधर जोड़ देते हैं, यहाँ पर ब्रांच डेवलप कर देते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रही है, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो, टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये ऊपर वाला प्राइमरी है। तो यहाँ पर IE ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, प्राइमरी ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा होगा टर्सरी से। ये किस में भैया, ये आप जहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करते हो, एसिड में, एल्कोहल में, और यमीन में भी,
बट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी RX में भी करते हो, ये RX में भी कर सकते हो, एल्किल हैलाइड में। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पर EX इज सेम, ऐसा नहीं कि एल्किल ग्रुप बदल रहा है यहाँ पर, बट EX इज सेम। यहाँ पर इफ EX इज नॉट सेम, R is same, then RI मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, RBr, RCl, RF, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हो जाएगा अगर आपका R सेम है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर R, मतलब Cl सेम है, R डिफर कर रहा है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। एज सरफेस एरिया डिक्रीजेज, बट यहाँ पर देखा जाए CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। रीजन क्या बताएंगे? एज मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेज, तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, हम थोड़ा सा आगे बात करें, F2, Cl2, Br2, I2, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ड्यू टू व्हिच वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा, सो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। ये ध्यान दो, ये फिजिकल स्टेट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, ये लिक्विड है। अब अगर आपसे कहा जाए ऐसा क्यों हो रहा है और ये गैस है, तो जैसे आप F2 से I2 की तरफ जा रहे हो, ये F2 से I2 की तरफ जा रहे हो, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर F2 का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, जिससे वांडर वाल फोर्स बढ़ता जा रहा है। वांडर वाल फोर्स बढ़ने से गैस जो है लिक्विड में, और लिक्विड फिर सॉलिड में बदलता जाएगा। चलो, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट, इफ डिफरेंट मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस series is taken, then with increase in chain length, melting point increases and boiling point increases, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ पर
चेन लेंथ बढ़ रही है। सो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, van der Waals force increases, due to which boiling point increases and melting point increases। यहाँ पर नोट करके in case of alkane and carboxylic acid, member having even number of carbon has more point than member having odd number of carbon and present just before and after to it, just before and after to it, due to alternation effect। इसको अल्टरनेशन इफेक्ट बताएंगे कि अल्टरनेशन इफेक्ट के कारण ऐसा है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दें, आई ई melting point of C6 is greater than C7 is greater than C5 किसका, एल्केन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। कहा जाए क्यों, तो यहाँ पर ध्यान दें, जो C6 है ये C1 और ये हो गया C6, C1 C7 यहाँ पर अपोजिट टर्मिनल है, अपोजिट टर्मिनल, so tightly packed, से so not tightly packed, so not tightly packed, इसलिए tightly packed नहीं होगा। चलो भैया ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन कर लें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन is less than normal pentane due to पहला absence of hydrogen bonding, absence of polarity, having
लेस सरफेस एरिया, डी में नन। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगी। यहाँ पर ध्यान दें, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आईसो है और ये नियो है। तो ये ध्यान दो, ये ब्रांच बढ़ रही है इसलिए साइड सरफेस एरिया घटेगी, सो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ये चीज चलो भैया नोट करके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पर ध्यान दो, ये ट्रांस है, ये सिस से ज़्यादा होगा। ये आगे पढ़ाया गया था यहाँ पर, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ये मोर सिमेट्रिकल है। लेस सिमेट्रिकल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस greater than cis, but boiling point of trans is less than cis। ये ज्योमेट्रिक और पाते समय से बताया गया था। यहाँ पर आगे देखिए बेटा, यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछता है। एक तो म्यू, ये म्यू पैरा 0 हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ये म्यू, यहाँ पर ध्यान दें, जब कई ग्रुप होते हैं तो ये म्यू एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे ए यहाँ पर बी जुड़ा है, ये बी जुड़ा है, ए जुड़ा है, यहाँ पर बी जुड़ा है, यहाँ पर सी जुड़ा है, ये सेम नेचर का है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। खींचने वाला है, देने वाला इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट म्यू होगा, म्यू आर के इनवर्स थीटा। यहाँ जो रिजल्ट जब सेम नेचर के होंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब सेम नेचर के होंगे तो ये जो म्यू है ये थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शन में हो जाएगा। और जैसे मान लो एक खींच रहा है और दूसरा भेज रहा है, तो ये यहाँ पर म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं ये ऐसे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंगल बढ़ गया तो म्यू घट गया, म्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर म्यू आर्थो, म्यू मेटा और ये म्यू पैरा का ऑर्डर हो जाएगा। ये एक हो गया। और एज यहाँ पर दूसरा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इक्वल टू म्यू, सो बॉइलिंग पॉइंट आर्थो मेटा पैरा हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन। चलो इसे हटा देते हैं, तीसरा ना लिखें, पूछा जाता है फिलहाल। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का क्रम पूछें तो ये सिमेट्री पर डिपेंड करेगी। तो पैरा मेटा आर्थो हो जाएगा, क्योंकि जो पैरा वाला है ज़्यादा सिमेट्रिकल है, लैटिस में ज़्यादा टाइटली पैक होगा। तो ये हो गया।
यहाँ पर एक और चीज बताना चाहें, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजदीक हैं, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर दूर हैं, चांस कम हो जाएंगे, और दूर है, चांस और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर विद इंक्रीज इन डिस्टेंस between hydrogen and oxygen, chance of intramolecular hydrogen bonding decreases. So surface area increases due to which boiling point increases, melting point increases, viscosity increases, density increases, यहाँ पर volatile nature and vapor pressure decreases। ये कुछ चीज याद रखिएगा, वोलाटाइल नेचर और वेपर प्रेशर को, इन दोनों को आप याद रखिएगा। ये चीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, चूंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी को कम करते हैं। चीज नोट करके, आर्थो नाइट्रोफिनॉल is less acidic than para nitrophenol due to intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन which one has maximum volatile nature, ON phenol, ON phenol, MEN phenol, PN phenol, D all has same। और ON phenol हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग है, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वोलाटाइल नेचर बढ़ जाएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। हम लोग पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए। अब नेक्स्ट